नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल किस्से कहानी और हम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी में मैं उस अनोखे प्रेम पर रोशनी डालूंगी जिसे राधा रानी ने श्री कृष्ण के साथ किया था और हम सभी अपनों के साथ वैसा ही प्रेम करते हैं। तो कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान कृष्ण के सर में भारी दर्द हुआ। प्रभु द्वारका में उस समय थे। उसी समय नारद जी वहाँ पर आए। प्रभु ने नारद जी से कहा, मेरे सिर में भयंकर पीड़ा है और यह पीड़ा तभी जा सकती है जब मेरे किसी प्रिय के चरणों की धूल को लाके मेरे मस्तक पर मला जाए। नारद मुनि ने सोचा, प्रभु के प्रिय कौन हो सकते हैं? तब उनके मन में ये विचार आया कि उनके प्रिय तो उनकी पत्नियां रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती ही हो सकती हैं। अतः वे उनके पास गए और सभी से कहा कि आप अपने चरणों की धूलि दीजिए, जिससे प्रभु श्री कृष्ण के मस्तक की पीड़ा जाती रहे। वे उसे अपने मस्तक पर मलेंगे तभी उनकी पीड़ा जाएगी। वे बोली, ये हम कैसे कर सकते हैं? क्या हमें नरक में जाना है जो प्रभु के मस्तक पर अपने चरणों का धूल लगवाएं? हमें वैकुंठ जाना है, हमें नरक नहीं जाना। अंत में नारद जी वृंदावन चले गए। चलते चलते जब वे वृंदावन पहुँचे, वहाँ सभी ग्वालीन आकर प्रभु का हाल पूछने लगे। जब वे राधा रानी के पास पहुँचे और जब उन्होंने प्रभु की सिर की पीड़ा की बात उन्हें बताई तो वे व्याकुल हो गईं कि उनके सिर की पीड़ा कैसे दूर हो। तब नारद जी ने कहा कि उनके सिर की पीड़ा तभी जा सकती है जब आप अपने चरणों की धूल उनके मस्तक पर लगवाने के लिए देंगी। राधा रानी ने तुरंत अपने चरणों की धूल इकट्ठी की और मुनि के सामने शीघ्र लाकर रख दिया और कहा कि आप शीघ्र प्रभु के पास जाइए और उनके मस्तक पर मेरे चरणों की धूल को मलिए। नारद मुनि ने राधा रानी से सवाल किया, क्या आपको नरक जाने का भय नहीं है? तब राधा रानी ने मन में सोचा और उन्हें जवाब दिया, पहले तो आप मेरे प्रभु श्री कृष्ण के सर का दर्द, उनकी तीव्र पीड़ा, ये धूल ले जाके उनके मस्तक पर मल के दूर कीजिए। मुझे वैकुंठ ले जाने वाले और नरक में ले जाने वाले वही हैं, कोई दूसरा नहीं। नारद द्वारा लाए गए राधा के चरणों की धूल को जब श्री कृष्ण ने मस्तक पर मला, तब प्रभु के सिर की पीड़ा समाप्त हुई। अंत में यही मैं कहूँगी कि यह अनोखा प्रेम है जो राधा रानी ने श्री कृष्ण से किया था और हम सभी अपने अपनों से करते हैं। नमस्कार।